तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग कैरियोके आए होते हैं और यहाँ पर फ्यूकी एक गाना गा रही थी और गाना ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे फ्यूकी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो गाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये गाना फ्यूकी का काफ़ी फेवरेट है। इस टाइम पर सुबासा फ्यूकी को देख रहा होता है, लेकिन तभी सायूरी सुबासा से पूछती है कि क्या वो अक्सर कैरियोके आता है। सुबासा बताता है कि नहीं, वो आज फ्यूकी ने उसे इन्वाइट किया है। अब सुबासा सायूरी से पूछता है कि क्या वो अक्सर कैरियोके आती है। सायूरी बताती है कि हाँ। उसकी ये बात सुनकर सुबासा बोलता है कि अरे वाह, अकेले कैरियोके जाना भी एक अच्छी हॉबी है। अब इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो सुबासा और सायूरी को बोलने लगते हैं कि तुम भी यार एक गाना गाओ, और इस वजह से सायूरी और सुबासा काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। और ये देखकर फ्यूकी उनके बीच आकर बैठ जाती है और बोलती है कि मैं सुबासा और सायूरी के लिए गाना गाना चाहती हूँ, और वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो इन दोनों को परेशान कोई ना कर सके। अब इसके बाद फ्यूकी डिसाइड करती है कि इन तीनों को एक साथ गाना गाना चाहिए और ऐसी सिंगिंग पार्टी ख़त्म हो जाती है। अब ये सब साथ खाना खाने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं कि यार जल्दी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। और दूसरी ओर सायूरी और मिनामी सोचते हैं कि हमें तो कोई चॉकलेट देगा भी नहीं। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट बना दूंगी। और दूसरी ओर वैलेंटाइन की बात सुनकर सुबासा भी फ्यूकी की ओर देखने लगता है। तभी सुबासा के बगल में बैठा लड़का बोलता है कि फ्यूकी तुम मुझे चॉकलेट दोगी ना। फ्यूकी बोलती है कि हाँ, मैं सबको इस साल चॉकलेट बनाने वाली हूँ, बहुत सारी। तभी सारी लड़की सायूरी से पूछती हैं कि क्या उसे चॉकलेट बनाना पसंद है। सायूरी बताती है कि नहीं, उसे इस तरीके से पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। और ऐसी ये बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का सुबासा से पूछता है कि क्या वो टोक्यो में लड़कियां उसे चॉकलेट देती थी। सुबासा बताता है कि नहीं। अब इसके बाद जो लड़के होते हैं सुबासा पर हंसने लगते हैं, लेकिन इस टाइम पर फ्यूकी और सायूरी बहुत ज़्यादा गौर से उसकी बातें सुन रही थी। अब इसके बाद रात हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। और आज सुबासा भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसने सभी के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। लेकिन तभी सायूरी और फ्यूकी एक साथ उसे कुछ बोलती हैं। फ्यूकी बोलती है कि आज तुम्हें मज़ा आया। सुबासा बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद सुबासा सायूरी से पूछता है कि क्या तुम कुछ पूछना चाहती थी। सायूरी बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद ये तीनों घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से सायूरी चलते चलते रुक जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सायूरी अपने फ़ोन में एक आर्टिकल ओपन करती है, आप अच्छी सी चॉकलेट कैसे बना सकते हो। अब और सायूरी यह आर्टिकल देखते वक्त काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी उसे फ्यूकी और सुबासा बुलाते हैं और सायूरी फिर से उनके साथ चलने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सायूरी जो कि गेम खेल रही होती है, लेकिन वो अपने फ़ोन में देखती है कि जल्दी चॉकलेट डे आने वाला है। ये देखकर सायूरी खुद को बोलती है कि ऐसे फालतू की चीज़ें मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अगले दिन हम सायूरी को एक सुपरमार्केट में देखते हैं जो कि चॉकलेट खरीदने आई थी, लेकिन तभी उसके पीछे फ्यूकी आ जाती है और वह अचानक से ही उसके सामने देखकर शॉक हो जाती है। सायूरी यहाँ पर बहाना बनाती है कि वो कुछ कॉस्मेटिक खरीदने आई है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ कॉस्मेटिक खरीदोगी क्योंकि तुम इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। उसकी ये बात सुनकर फ्यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने सामान खरीदने लगती हैं। इसके बाद फ्यूकी सायूरी से पूछती है कि किस टाइप की चॉकलेट खरीदना पसंद है तुम्हें। सायूरी बोलती है कि मुझे कुछ कड़क टाइप की चॉकलेट खाना पसंद है। इसकी ये बात सुनकर फ्यूकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इसके बाद फ्यूकी चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए चली जाती है। सायूरी उससे पूछती है कि क्या भी वो उसके साथ चल सकती है। और इसके बाद दोनों शॉपिंग करने के लिए चलने लगते हैं। और शॉपिंग करने के बाद यूकी बोलती है कि तुम्हें चॉकलेट बनाने में कोई मदद चाहिए तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और इसके बाद फ्यूकी जाने लगती है। लेकिन तभी सायूरी मिनामी से पूछती है कि क्या वो सुबासा को स्पेशल चॉकलेट देने वाली है। उसकी ये बात सुनकर फ्यूकी थोड़ी शर्मा जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों पूछा। जिस पर सायूरी बोलती है क्योंकि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब हो। फ्यूकी बोलती है कि वो सिर्फ मेरे एक अच्छा दोस्त हो जैसे तुम। अब सायूरी बोलती है कि अचानक से तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा। अब सायूरी बोलती है कि मैंने ऐसा अजीब सा सवाल पूछा तो इसलिए मुझे माफ़ करना, अब मुझे चलना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। अब इसके बाद रातें बाद हम सुबासा को देखते हैं जो कि स्टडी कर रहा था। और यहाँ पर सुबासा सोचता है कि कल उसे कौन चॉकलेट देगा। नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, मुझे अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। वही दूसरी ओर हमें सायूरी को देखते हैं जो कि चॉकलेट को बनाने के लिए रेडी थी। और यही इस टाइम पर फ्यूकी को मैसेज करती है कि मैसेज देखकर फ्यूकी रिप्लाई करती है कि इतनी रात में तुम जाग रही हो। जिस पर फ्यूकी बताती है कि वो अक्सर देर रात तक गेम्स खेलती है और इसके अलावा अब वो चॉकलेट बनाना शुरू करने वाली है। सायूरी का ये मैसेज देखकर फ्यूकी उसे कॉल करती है और अब ये दोनों कॉल पर बातें करते हुए चॉकलेट बनाना शुरू कर देते हैं। फ्यूकी सायूरी को बताती है कि उसने पहले चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। सायूरी बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब इसके बाद फ्यूकी बताती है कि उसे गर्म पानी में चॉकलेट का पाउडर डालना है
और उसके बाद काफ़ी देर तक उसे उबाल कर रखना है। तो आखिर में चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट बचेगा। फिर उसके बाद सायरी वैसा ही करती है, वो चॉकलेट और पाउडर को एक साथ मिला देती है और उसे गर्म करती है। उसके बाद वो उसके पेस्ट को एक प्लेट में रख देती है। उसके बाद उस प्लेट को फ्रिज में रख देती है और ऐसे ही सायरी की चॉकलेट रेडी हो जाती है। अब इसके बाद सायरी फ्यूकी से पूछती कि क्या उसने चॉकलेट बन गई। फ्यूकी बोलती है कि हाँ, पूरी की पूरी तैयार है। तभी सायरी पूछती है कि जब वो चॉकलेट बना रही थी तो किसके बारे में सोच रही थी। सायरी बोलती है कि मैं एक बार पहले ही बता चुकी हूँ कि ये चॉकलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। उसकी बात ये सुनकर फ्यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो सायरी से पूछती है कि क्या तुम किसी और को भी चॉकलेट देने वाली हो, शायद से सुबासा को। लेकिन तभी उसका हाथ टेबल पर एक डिब्बे पर टकरा जाता है, जिस वजह से टेबल पे रखा हुआ सारा सामान इधर बिधर हो जाता है। और ये देख कर फ्यूकी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है। आवाज़ सुनकर सायरी पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यहाँ पर फ्यूकी देखती है कि उसकी सारी की सारी चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो खाने लायक नहीं बची है। अब अगले दिन हमें सुबासा को दिखाया जाता है, जो कि लॉकर रूम के पास आता है। लेकिन सुबासा अपने लॉकर रूम को खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और वो नर्वस होता है। लेकिन जब वो अपने लॉकर रूम को खोलता है तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं देखता। बेचारे को लग रहा था कि शायद उसे वो चॉकलेट देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद जब भी वो अपनी क्लास में आता है तो उसे फ्यूकी दिखती है, जो कि जाने की वो थोड़ा सा उदास लग रही थी। और यहाँ पर फ्यूकी सुबासा को एक चॉकलेट देती है, लेकिन ये चॉकलेट दुकान से खरीदी हुई थी। और वैलेंटाइन डे के दिन चॉकलेट पाकर सुबासा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी क्लास में सायरी आती है और फ्यूकी सायरी के पास जाकर उसे चॉकलेट दे देती है। और वो देखती है कि ये चॉकलेट फ्यूकी ने सुबासा को भी दिया है। और इसके बाद फ्यूकी दूसरे बच्चों को भी चॉकलेट देने लग जाती है। लेकिन तभी फ्यूकी इस लाल बालों वाले लड़के को जब चॉकलेट देती है, तभी ये दुकानों की चॉकलेट देखकर ये लड़का बोलता है कि तुमने घर पे चॉकलेट नहीं बनाई। फ्यूकी बताती है कि नहीं, कुछ दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वो चॉकलेट नहीं बन सकी। लेकिन तभी ये लड़का बोलता है कि यार तुमने तो मेरा मूड खराब कर दिया। सायरी और सुबासा उसे देख रहे होते हैं, जिसको कुछ लड़कियों की चॉकलेट दी थी, और वो वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन तभी सायरी उसके पास आकर उस गुस्से में बोलती है कि अगर तुमने आज के बाद यूकी से इस तरह से बात की तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। सायरी की ये बात सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद इनके क्लास चालू हो जाती है और यहाँ पर सुबासा मिनामी को देखता है, जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी। अब इसके बाद छुट्टी हो जाती है और टीचर बोलते हैं कि जिन बच्चों को क्लीनिंग की ड्यूटीज दी गई है वो रुको और बाकी बच्चे अपने घर जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि क्लीनिंग ड्यूटीज में सुबासा और फ्यूकी को दी गई है और इस वक्त ये दोनों म्यूजिक रूम में की साफ सफाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सुबासा फ्यूकी से बोलता है कि सभी बच्चे घर जा चुके हैं, स्कूल में कितनी ज्यादा शांति है। फ्यूकी बोलती है कि हाँ, सिर्फ हम दोनों ही बाकी हैं। उसकी ये बात सुनकर सुबासा थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि चॉकलेट के लिए शुक्रिया, मैं उसे घर पे जाके खाऊंगा। लेकिन ये अगले ही पल वो देखता है और हैरान हो जाता है कि फ्यूकी रो रही है। तभी हम देखते हैं कि सायरी उसी क्लास में आने वाली थी, लेकिन फ्यूकी रोने की आवाज़ सुनकर वो बाहर ही चुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। सुबासा पूछता है कि फ्यूकी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, कोई परेशानी है क्या। अब सुबासा को पता चलता है कि जो चॉकलेट फ्यूकी ने बनाई थी वो सब खराब हो गई। इस वजह से फ्यूकी काफ़ी ज़्यादा दुखी है और इसके बाद वो फिर से रोते हुए बोलती है कि मैं हूँ वो जो चॉकलेट सबको देना चाहती थी, मैं कुछ चॉकलेट्स तुम्हें भी देना चाहती थी सुबासा, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। और फ्यूकी की इस तरीके से रोते हुए देखकर सुबासा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद सुबासा होता है वो क्लासरूम में रखे पियानो पर अब जाकर बैठ जाता है और फ्यूकी की नज़र भी उस सुबासा पर पड़ती है। और उसके बाद सुबासा अपने मन में बोलता है कि इस वक्त मैं इसके लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। और अब सुबासा पियानो बजाना शुरू कर देता है। सुबासा बताता है कि ये वही गाना है जो तुमने कैरियोके में गाया था और मैं पियानो बजाना भी सीख चुका हूँ, इसलिए मुझे ये सुनकर ही रिदम याद हो गई थी। क्या तुम्हें ये पसंद आया। फ्यूकी बोलती है कि मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन आखिर तुमने ये गाना क्यों बजाया। जिस पर सुबासा बोलता है कि तुमने मुझे हमेशा चीयर अप किया है फ्यूकी, इसलिए मैंने तुम्हें चीयर अप करने के लिए किया। और यहाँ पर सुबासा की बात सुनकर फ्यूकी की याद आता है कि कैरियोके ने भी उसने कहा था कि ये गाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब प्रेजेंट में जो फ्यूकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और उसके जो आंसू आ रहे थे उन्हें भी पहुँच लेती है। और उसके इस तरीके से देखकर सुबासा खुश हो जाता है। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि सायरी क्लास में आ गई थी। फ्यूकी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सायरी बताती है कि वो यहाँ पर चॉकलेट देने के लिए आई है। सायरी की ये बात सुनकर फ्यूकी बोलती है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अभी यहाँ पर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सायरी बोलती है कि मैं तुम्हें चॉकलेट देने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर यह बात सुनकर फ्यूकी शॉक्ड हो जाती है और सायरी बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं चॉकलेट तुम्हारे लिए बना रही हूँ। और सायरी की ये बात सुनकर फ्यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये सब देखकर सुबासा बाहर से तो खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पसीने भी आ रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि सायरी उसके लिए चॉकलेट लेकर आई है। लेकिन तभी सायरी उसे भी चॉकलेट दे देती है और वो ये बोलते हुए
कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और इसके अलावा मैंने ये चॉकलेट्स फ्यूकी के लिए बचाई थी और कुछ बची नहीं तो मैंने तुम्हारे लिए भी रख ली। चॉकलेट्स को ये देखकर सुबासा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुबासा इतना खुश देखकर सायरी भी शर्मा जाती है। और इसके बाद सायरी बोलती है कि तुमने जो पियानो बजाया था ना, उस वक्त तो तुम बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। ये बात सुनकर सुबासा थोड़ा शर्मा जाता है और इसके बाद फ्यूकी सायरी के हाथ से बनी चॉकलेट को खाना शुरू कर देता है और उन चॉकलेट का टेस्ट बहुत ज़्यादा उसे पसंद आता है। और इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों एक साथ बैठकर चॉकलेट्स खाएंगे और इसी टाइम पर ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।